जय निषादरा साथियों। निषाद पार्टी जिंदाबाद। महामना मान्यवर डॉक्टर संजय निषाद जी जिंदाबाद। आज आज आप सबके सामने रूबरू होने का पुनः मौका मिला। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक संदेश देना चाहता हूँ कि पार्टी बनाना और पार्टी को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये इस मछुआ समुदाय के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस मछुआ समुदाय में एक ऐसे महामना माननीय डॉक्टर साहब हम सबके बीच में आए। उन्होंने पहले संगठन बनाया, फिर उसको पार्टी में तब्दील किया। क्योंकि संगठन तो हमारे मछुआ समुदाय के लगभग 40 से 50 रहे हैं और वो भी पार्टी में तब्दील हुए हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक उन पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म जो कि मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, या यूँ कह लें कि जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या पदाधिकारी रहे हैं उन्होंने कभी राजनीतिक सुख, सत्ता का सुख क्या होता है इसको ना वो जान सके ना समझ सके। साथियों, जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है। जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्या का हल होता है। इतिहास गवाह है कि दलित भाई इतने सालों से वोट देते चले आ रहे थे, लेकिन उन्हें कभी मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान तो दूर, दो थप्पड़ कभी इधर से गलते थे, दो थप्पड़ कभी इधर से गलते, और बहन बेटियों के साथ गलत कार्य किए जाते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मान्यवर काशीराम जी को, जिन्होंने उस दलित समाज को जो 100 गुना नीचे दलदल में था आज 100 गुना ऊपर हो चुका है, उसका सिर्फ श्रेय जाता है तो माननीय काशीराम जी को जाता है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह गांव-गांव जाकर साइकिल से दौड़ भाग करते हुए एक वाम से संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई और उस दलित समाज को ये समझाने में वो सफल हुए। ये यदि आपको मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए तो आपको इस संगठन में जुड़ना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। यदि आपका संगठन मजबूत हो जाता है और आपकी पार्टी बन जाती है और पार्टी सत्ता में आती है और तो आपको मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान घर बैठे मिलना शुरू हो जाएगा। मैं उस समाज को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो शिक्षित नहीं थे उसके बावजूद भी उन्होंने एक इतना बड़ा, कहना चाहिए कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो समझदार होते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो समझदार नहीं होते। लेकिन वो अनपढ़ होके भी उन्होंने पढ़े लिखों को, जो समझदार अपने आप को कहते थे, उनके मुंह पर एक तमाचा मारा और काशीराम जी की बात मानकर, जैसा उन्होंने कहा था, आप सब एक हो जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, एक पार्टी अपनी बना लो, एक अपना नेता मानो,
तब जाके उस दलित समाज को सम्मान दिलाने का काम हो सकता है। उन सभी ने माननीय काशीराम जी की बात मानी और एक पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी। पार्टी का नेता बहन मायावती जी, पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी और पार्टी का झंडा जो नीले कलर का है ये इन्होंने, और साथ ही साथ एक नारा जो दिया जय भीम। तो पहले जय भीम सभी लोग नहीं बोला करते थे, सिर्फ दलित समाज के लोग ही बोला करते थे। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। कारवां बढ़ते बढ़ते उनका सारा समाज एक झंडे के नीचे आ गया। उन्होंने अपना एक नेता मान लिया और उस नेता के कहने पर जो वोट वो 40-50 साल से देते आ रहे थे, उस वोट को उन्होंने एक नेता के कहने पर उस हाथी का बटन दबाना शुरू कर दिया। जब हाथी का बटन दबाना शुरू कर दिया तब उनके विधायक बनना शुरू हो गए, सांसद बनना शुरू हो गए। सत्ता में उनकी 4-4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। जहां बहन जी मुख्यमंत्री पहली बार बनी, उन्होंने शपथ ली और अपने दलित समाज को हर विभाग में, आरक्षण में उनको सम्मान दिलाने का काम किया। साथियों, इसी तरह यादव भाइयों ने भी उस सत्ता के लाभ को समझा। उन्होंने भी अपना नेता माननीय मुलायम सिंह को माना, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई। आज आप देख सकते हैं कि हर थाने में, हर विभाग में सभी उनके लोग उपस्थित हैं और हमारे समाज के लोग ढूंढे से भी नहीं मिलते, जिससे कि हमारे समाज की यदि कोई भी कार्रवाई, यदि कोई भी शोषण होता है, उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। मान्यवर जी की बात मैंने एक बार YouTube चैनल पर देखा कि इस दबे कुचले समाज में मछुआ समुदाय के मसीहा, जिनके पास इतना बड़ा इतिहास है, जिसको वो समाज को पढ़ाने के लिए शिक्षा प्रशिक्षण के द्वारा गांव-गांव जाकर पढ़ा रहे हैं। साथ ही उससे पहले भी कई नेता हुए, लेकिन कभी इन नेताओं ने हमारे इतिहास को न जाना, न समझा, न ही हम तक पहुंचा पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय डॉक्टर साहब का, जिन्होंने हम जैसे नौजवानों को एक इतिहास का पाठ जो पढ़ाया। कहते हैं यदि किसी समाज को ख़त्म करना हो तो उसका इतिहास मिटा दो, वो समाज खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। यही हमारे साथ 70 सालों से देश की आज़ादी के बाद से होता हुआ आया है। जबकि इस आज़ादी में मछुआ समुदाय का एक अहम रोल है, अहम जिम्मेवारी के साथ साथ इन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने आप को या अपने परिवार को, अपने व्यापार को भी इस भारत को आज़ाद कराने में मिटा दिया था। मान्यवर साहब ने इस इतिहास को खोजा
खोज कर उसके एक किताबों के द्वारा मान्यवर साहब ने 13 किताब हमारे इतिहास पर लिखी हैं और बताया है उसमें कि आप लोग क्या थे, आज क्या। कभी हम लोग हुक्मरान हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, आज हम लोग किस दशा में हैं, आखिर ऐसा हमने क्या किया जिसका आज हम ये दंश झेल रहे हैं। कोई नहीं जानता था कि महाराजा निषाद राज का भी कोई किला हुआ करता था, किसी को नहीं मालूम था। और जिनको मालूम भी शायद हो तो वो बताने में कामयाब ना हो पाए। क्योंकि ये जो किला है अंग्रेज़ों ने इसको उजाड़ दिया था, तोड़ दिया था, इसका अस्तित्व खत्म कर दिया था। सन 1977 में स्वर्गीय